दुबई के अंदर यूएई के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है जिसमें दुनिया के लगभग 156 ममालिक के लीडर्स शामिल हैं, आए हैं, शिरकत कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया है। रात के 2 बजे खुद प्रिंस गए उनका इस्तकबाल करने के लिए, बहुत वार्म वेलकम किया गया है। अगर यूएई ने उसको वार्म वेलकम किया है, अगर हम उनको ये मौका ना देते, ओपन मार्केट ना छोड़ते और हम अपने रिलेशनशिप्स को उनके साथ बेहतर बनाते तो शायद वो मार्केट हम कैप्चर कर सकते थे, बट हमने नहीं की, लोगों ने उसको के अंदर, अबू धाबी के अंदर COP 28 के सिलसिले में दुनिया के बहुत सारे जो लीडर्स थे वो इकट्ठे हुए और पाकिस्तान के वजीर आजम, केटे के प्राइम मिनिस्टर भी गए और हमने देखा कि भारत के वजीर आजम भी गए हुए थे। हमारे वजीर आजम ने जितने भी इंटरव्यू दिए वो यही कहे कि लॉस एंड डैमेज फंड के वाले से हमें पैसे दे दें। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या लीडर की उतनी पॉपुलैरिटी, उतनी मशहूरी पूरी दुनिया में नहीं होती जितना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की होती है। उसके अंदर देखे जी, उनके अंदर कुछ गट्स हैं। हम वो अपनी बात को मनवाना जानते हैं, हम अपनी बात को मनवाना नहीं जानते। वो अमेरिका के भी आगे मनवाना जानते हैं। अगर कल खुदा ना खासा जंग हो जाती है तो हमारे भी कई दुश्मन पैदा हो जाएंगे, कहीं उनका साथ देंगे, वो हमारा साथ नहीं देंगे। तो देखें, नरेंद्र मोदी साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि इंडिया का भला हो और जहाँ पे भी कुछ बेहतरी हो मुल्क के लिए, वो ये नहीं कभी भी सोचेंगे कि यार ये मुस्लिम कंट्री है या हमारा इनसे क्लैश है या जो भी है। वो ट्रेडिंग हर बंदे के साथ कर रहे हैं। वो इन्होंने बिल्कुल ही उस भेदभाव को ख़त्म किया हुआ है। अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे मुल्क का फ़ायदा है, मुल्क की आवाम का फ़ायदा है, वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। और हमेशा से उन्होंने यही किया कि अपने मुल्क की खातिर जहाँ पे भी जाना हो, चाहे वो कोई भी कंट्री है, चाहे वो कोई भी मज़हब से रिलेटेड है, इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया उस पर। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नव मीडिया लेटेस्ट में। तो दोस्तों, COP 28 समेत जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो दुबई में हो रहा है, इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस सम्मेलन में करीब 160 देश हिस्सा ले रहे हैं। वही हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तो गजब टिप्पणी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तान में क्या टिप्पणी चल रहा है। मिलते हैं वीडियो के एंड में। वाइज उसने एज अ लीडर अपनी कंट्री को कितना बूस्ट किया है। और डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि इंडिया की इकॉनमी आपके सामने है, इंडिया के आईटी के स्टैट्स आपके सामने हैं, इंडिया की इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के स्टैट्स आपके सामने हैं, इंडिया का सेहत का निज़ाम आपके सामने है, फिर इंडिया के एजुकेशन के ऊपर जो काम है, यानी कि नरेंद्र मोदी जो है उसका एज अ लीडर जो काम है, मेरा ख्याल है उसी वजह से ही लोग उसको थोड़ा सा प्रोटोकॉल देते हैं कि उसने अपनी कंट्री को इस स्टेबल सिचुएशन में ले गया वो कि अब वो कंट्री जो है वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगी। और जब एज अ कंट्री एक कंट्री जो है वो ग्रो करती है तो डेफिनेटली वो लीडर जो होता है वो फिर कहीं ना कहीं बेंच पे आपको नज़र आता है। तो नरेंद्र मोदी की हर जगह पे नज़र आने की वजह यही है कि वो हर जगह पे अब नज़र आ रहा है। आप देखें, वर्ल्ड कप भी उसने होस्ट किया है। 75 साल से यही कहते आए कि हमारे अरब ममालिक, हमारी मुस्लिम उम्मा, हमारी मुस्लिम कंट्रीज, लेकिन वही अरब ममालिक पाकिस्तानियों को प्रेफर नहीं करते हैं, हमें प्रेफर नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेफर करते हैं। और हम इन सालों में भी हम यही कहते आए हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंतशार फैलाते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ ख़त्म करते हैं। फिर वही मुस्लिम ममालिक क्यों उनके साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप रखती हैं या उनको हार पहनाती हैं? देखिए, वो हमें क्यों प्रेफर करेंगे? वो हम उन्हें क्या फ़ायदा दे रहे हैं? हम उन्हें कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, उल्टा हम तो उनसे फ़ायदा लेते हैं। हम उनसे पैसे मांगते हैं, हम उनसे कर्ज लेते हैं। तो वो जिसे दे रहे हैं वो उसे प्रेफर नहीं करेंगे। जिनसे उन्हें फ़ायदा मिल सकता है, जिनसे उनके बायलैटरल रिलेशंस अच्छे होंगे, जिनसे जहां इन्वेस्टमेंट करके उन्हें फ़ायदा होगा, वो डेफिनेटली उसी को प्रेफर करेंगे ना। और वो देख रहे हैं कि इंडिया इतनी तेज़ी से उभर रहा है, इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इंडिया क्या उभर रहा है? इंडिया हर सेक्टर में तरक्की कर रहा है। इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया का हर सेक्टर जो इंडिया का है ना, आप देख लें, पाकिस्तान और इंडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो फिर डेफिनेटली, लेकिन हम तो कहते हैं हम तो नंबर 1 पे हैं, हम तो सुपर पावर है। बस उसी के सर पे हम नाच रहे हैं। बस वही जो एक एटम हमने पावर जो हमने हासिल किया है उसी के सर पे नाच हमने बना लिया है। हाँ। अगर यूएई ने उसको वार्म वेलकम किया है, अगर हम उनको ये मौका ना देते, ओपन मार्केट ना छोड़ते और हम अपने रिलेशनशिप्स को उनके साथ बेहतर बनाते तो शायद वो मार्केट हम कैप्चर कर सकते थे, बट हमने नहीं की, लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया। बिल्कुल सर, आपने 100% सही कहा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबली जो इंडिया के लिए रिस्पेक्ट बना दी है वो उन्होंने गेन की है अपनी मेहनत से और अनथकन कोशिशों की वजह से। आज
भारत को जो पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर रिस्पेक्ट मिल रही है, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए कमाई है, वो ये डिजर्व करते हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी कंट्री के लिए कैसे हैं? जैसे आप अगर उनके अपने सारे स्टेट्स देखें तो अच्छे ही हैं, वो उनकी सारी डेवलपमेंट हो रही है एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में। हम पाकिस्तानियों के पास ना एक ही वो होता है लॉजिक, हम जो भी वो हमसे बात करते हैं हम उसको काउंटर कहते हैं, आपके कंट्री में वॉशरूम्स नहीं है, सिंपल। आप उससे आगे नहीं सोचते। हमारी कंट्री में क्या है कि हम ना नेगेटिव्स की तरफ सोचते हैं। अगर वो कुछ अच्छा कर लेना, वो चांद पे चले गए ना, तो हम फ़ौरन कह देंगे आप चांद पे चले गए लेकिन आपके पास वॉशरूम्स नहीं है। लेकिन कम से कम वो कर तो रहे हैं ना, हम तो कुछ नहीं कर रहे। मैं कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हम क्यों अपनी ट्रेड बंद करके बैठे हैं, हम क्यों अपना बिजनेस बंद करके बैठे हैं? वो जी बिजनेस करना चाहिए ना। अगर हम बंद करके बैठ जाएंगे इसमें फ़ायदा तो हमारा नहीं है, नुकसान है। लेकिन हमें वो जरूरत हमें पैदा होनी चाहिए कि हम किसी से अपनी बात मनवा लें। हम किसी से बात अपनी मनवा लें। कितने रुपए किलो हैं ये आलू? इस टाइम 80 रुपये किलो भी हैं, 100 रुपये हैं, 60 भी हैं। वो लीमू कितने रुपए किलो है? वो 100 रुपये किलो। और प्याज कितने रुपए किलो है? वो माशाल्लाह वो सबसे ज़्यादा है। कितना? 130-40। 130-40 का प्याज है, 80 रुपये 100 रुपये किलो आलू हैं। यही अगर इंडिया के साथ ट्रेड होती है, आपको पता है आलू और प्याज उधर से बिल्कुल सस्ता हो जाएगा। मैं होनी चाहिए, तजारत होनी चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिले, गरीब अवाम को ये मिलना चाहिए। और अभी जो सा टमाटर हम 200 रुपये किलो पीछे लिया, 250-300 रुपये किलो भी लिया, ये तो नुकसान तो किसी वडेरे का, सरमायादार का, वजीर किसी का नहीं है। ये पाकिस्तान की गरीब अवाम का नुकसान है, ये हमारा नुकसान है। ये किसी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ। और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये जिसे कहते हैं ना, कोई पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वजीर आज़म पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन द एज खड़े हुए हैं इसकी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।